मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिससे एमपी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। दरअसल आईटी ने कांग्रेस के कई विधायकों और नेताओं को नोटिस जारी किया है और दिल्ली भी तलब किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। आईटी के रडार पर एमपी कांग्रेस के विधायक और नेता। कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेताओं को आईटी ने जारी किया नोटिस। विधायक विक्रांत भूरिया को भी आईटी ने भेजा नोटिस। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए खड़ी हुई मुश्किल। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस नेताओं को समन जारी किया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के करीब 50 नेताओं को इनकम टैक्स की ओर से समन जारी किया गया है। सभी कांग्रेस नेताओं को 13 फरवरी की शाम 5 बजे दिल्ली इनकम टैक्स ऑफिस बुलाया गया। वहीं कुछ नेताओं को पेश होने के लिए अलग अलग तारीख दी गई है। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को भी समन जारी किया गया है। साथ ही 2019 में भिंड लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे देवाशीष झारिया को भी नोटिस आया है। सभी नेताओं को अलग अलग तारीख पर बुलाया गया है। देवाशीष झारिया को 13 फरवरी और विक्रांत भूरिया को 21 फरवरी के दिन बुलाया गया है। इनकम टैक्स का नोटिस मिलने पर देवाशीष झारिया ने केंद्र सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। उन्हें ईडी और आईटी का डर दिखाया जा रहा है। हम इस समन से डरने वाले नहीं हैं। आईटी के अधिकारियों के खिलाफ अनुसूचित जाति के तहत केस दर्ज करवाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं देवाशीष झारिया, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भिंड दतिया। साथियों, मुझे अभी हाल में इनकम टैक्स के द्वारा एक समय प्राप्त हुआ है और मुझे 13 तारीख को शाम को 5 बजे दिल्ली में हाजिर होने के लिए बुलाया है। जिस तरीके से मोदी सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाने का काम कर रही है, यह छोटे बड़े नेताओं को नहीं देख रही है। जो भी विपक्ष का कार्यकर्ता इनके खिलाफ संघर्ष कर रहा है, उसको दबाने का एक काम कर रहे हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं और संभावित प्रत्याशियों की सूची में मेरा भिंड दतिया से नाम है। ऐसे में मुझे परेशान करने के लिए इस तरीके का समन दिया गया है। 13 तारीख को शाम को 5 बजे सभी दस्तावेज जो मुझसे मंगाए गए हैं वो लेकर मैं आईटी के सामने समक्ष, जो उनके अधिकारी जिन्होंने बुलाया है उनके समक्ष उपस्थित होऊंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि हम इस सब हरकतों से आपके डरने वाले नहीं हैं। हम आपके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष करते रहेंगे। और जो आईटी के अधिकारी सरकार के पिट्ठू बनकर हम जैसे लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, मुझे आईटी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई कौन सा केस है, किस केस के तहत मुझे बुलाया गया है। आज तक मुझे कभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और अचानक से एक दिन समन भेज दिया जाता है और बुला लिया जाता है। मैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। हम अनुसूचित जाति के लोगों को परेशान किया जा रहा है, इनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया जाएगा। 13 तारीख को 5 बजे ये लोग मुझे समन किए हैं। उनसे मिलने के बाद मैं ग्वालियर पहुंचकर संबंधित थाने में इनके खिलाफ, आईटी ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि ज्यादातर नोटिस पिछला लोकसभा चुनाव लड़ चुके नेताओं को जारी किया गया है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं को भी इनकम टैक्स ने नोटिस दिया है। समन में कहा गया है कि जब तक पूछताछ चलेगी तब तक इन नेताओं को इनकम टैक्स दफ्तर में ही रहना होगा। बिना अनुमति के परमिशन लिए उन्हें दफ्तर से वापस जाने की इजाजत नहीं है। सभी नेताओं को पिछले 7 साल में लेन देन का हिसाब किताब लेकर आने के निर्देश दिए गए हैं। 2014 से 2021 पिछले 7 साल की वित्तीय लेन देन के सभी कागजात लेकर उन्हें बुलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।